बोर्ड पे ध्यान दो। कल हम लोग इधर रुक जाइए, लिखना नहीं लिखे। कल हम लोग देख लिए थे क्या, निकट दृष्टि दोष। कौन सा देखे थे? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या देखे थे कि निकट की वस्तु क्या दिख रहा था? स्पष्ट। और दूर की वस्तु क्या हो जा रहा था? यह अस्पष्ट हो जा रहा था। कौन सा लेंस का प्रयोग किए थे? उत्तल की अवतल? अवतल लेंस का। अब आगे हम लोग देखेंगे कौन सा, देखो दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसका? हाइपरमेट्रोपिया। क्या काम है इसका? इस प्रकार का यदि आंख में रोग हो गया, मतलब दूर की वस्तु क्या होगा? बढ़िया दिखेगा। नजदीक की वस्तु क्या होगा? दिखेगा क्या? नहीं। इसे दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दूरदृष्टिता भी। देखो क्या लिखा है, इस दृष्टि दोष में रोगी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट तथा निकट की वस्तु क्या होता है? यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कारण क्या है इसके कारण से? तो लेंस की मोटाई की कमी हो जाती है। लेंस की मोटाई क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ गए? और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के क्या होता है? पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। रेटिना पर ना बन करके कहाँ पर? रेटिना के कहाँ पर? पीछे बन जाता है। निवारण क्या है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करना। कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का, है ना। इसे ठीक किया जाता है क्योंकि उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? अभिसारी। फिर देखो जरा दृष्टि दोष। क्या? जरा दृष्टि दोष। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट और दूर की वस्तु क्या होता है? यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ना ही दूर की वस्तु से बढ़िया दिखाई पड़ेगा और ना ही कहाँ का? नजदीक का। तो लेंस के लटकने के कारण, इसका क्या कारण हो गया? लेंस के लटकने वाले सिलेरी मांसपेशी के कमजोर हो जाने के कारण ये क्या होता है? इस प्रकार की घटना हो जाती है। निवारण क्या करना पड़ता है? बिफोक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ता है। यानी अवतल लेंस को भी लगाना पड़ेगा और कौन सा? उत्तल लेंस को भी लगाना पड़ेगा। फिर आया चौथा नंबर, अबिंदुकता। क्या आया? अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को खड़ा वस्तु तो दिखाई पड़ता है लेकिन लेटा हुआ वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। कारण यह दोष कॉर्निया के ठीक से गोलाकार नहीं होने के कारण होता है। कॉर्निया के ठीक गोलाकार नहीं होने के कारण से क्या ये हो जाता है? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति की आंख के लेंस में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। निवारण क्या करना पड़ेगा किसका? अविद्युक्ता का। मोटा सा लेंस लगाना पड़ेगा, बेलनाकार लेंस, है ना। लेंस कैसा लगाना पड़ेगा इसको? मोटा लेंस लगाना पड़ेगा। हम लोग को नेत्रों की देखभाल करनी चाहिए। नेत्रों की देखभाल करना आवश्यक है। समस्या आदि आंख में कोई समस्या हो गया तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से क्या करना चाहिए? सलाह लेना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच भी की जानी चाहिए। आंख क्या है नहीं है वो क्या होना चाहिए? जांच करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार ठंडे पानी से क्या करना चाहिए? आंख को धोना चाहिए। वही लिखे देखो, स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। फिर देखो आंखों का पोषण। आंखों का क्या करना है? पोषण। तो आंखों में पोषण हम लोग कैसे करेंगे? जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाता है। इसकी कमी हो जाता है? विटामिन ए की कमी हो जाता है तो रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो क्या हम लोग को रतौंधी रोग लाना है क्या? नहीं। तो हरी पत्तीदार सब्जियां, है ना, फल, अर्थात जिसमें भी विटामिन ए पाया जाता है उसको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। रतौंधी रोग से हमारे आंखें क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह किसमें मिलता है? तो लीवर में, यकृत में, गुर्दा में, मछली का तेल में, अंडा में, मक्खन में, हरा तथा पीली सब्जी में, पीला फल में, टमाटर में विटामिन ए पाया जाता है। फिर दूसरा देखो राइबोफ्लोविन। कौन सा? राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2। विटामिन कौन सा? बी2 हमारी आंखों को सही ढंग से रखने में क्या करता है? मदद करता है। अब राइबोफ्लोविन मिलता किसमें है? तो यह दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, मछली, मांस, हरी सब्जी, यकृत, अंडा तथा क्या
कवक से विटामिन B2 क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फिर देखो आया अंधापन। कौन सा टॉपिक आया, अंधापन। अंधापन जब किसी व्यक्ति का कॉर्निया, किसी व्यक्ति का क्या, कॉर्निया, लेंस, रेटिना तथा ऑप्टिक नर्व सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधापन का शिकार हो जाता है। अंधापन भी दो प्रकार का, एक जन्मजात अंधा और एक क्या, उपार्जित अंधापन। वो आगे बता रहे हैं। देखो आगे कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होता है तो यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंधापन कहा जाता है। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या लिखे कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने में क्या होता है, सक्षम नहीं होता है तो यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंधापन। अंधापन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अंधापन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन, तो जन्मजात अंधापन और एक क्या, उपार्जित अंधापन। कौन कौन सा, जन्मजात अंधापन और कौन सा, उपार्जित अंधापन, है ना। पहला देखो जन्मजात अंधापन क्या है। जन्मजात अंधापन उसे कहा जाता है जो क्या होता है, जन्म से ही अंधा हो। जन्म से ही क्या हो, अंधा हो, उसे क्या कहा गया, जन्मजात अंधापन। कारण जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो माँ के द्वारा लिया गया दवा के प्रभाव से बच्चा क्या होता है, अंधापन का शिकार हो जाता है। देना थोड़ा सा देखो, लिया गया दवा के प्रभाव से बच्चा क्या हो जाता है, अंधापन का शिकार हो जाता है। दूसरा आया उपार्जित अंधापन। कौन आया, उपार्जित। उपार्जित अंधापन वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसका जन्म के समय तो आंख तो अच्छा था लेकिन आंख में मोतियाबिंद या ग्लूकोमा जैसे बीमारी उसे ग्रसित होने के कारण आंख क्या हो गया, खराब हो गया। कहीं चोट उट लगने के कारण से भी क्या हो गया, आंख खराब हो गया। तो इस प्रकार के अंधेपन को क्या बोला जाता है, उपार्जित अंधापन। कारण क्या हो जाना, रेटिना का क्या हो जाना, खराब हो जाना। कारण क्या हो जाना, रेटिना का खराब हो जाना। फिर देखो अब लोगों को अंधा अंधा नहीं बोल सकते हैं, अब लोगों को दिव्यांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिव्यांग, है ना। जिसको चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति यानी आंख से जो अंधा होता है ना उसे चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति कहा जाता है। अंधे व्यक्ति भले ही क्या कर पाए, देख ना पाए, लेकिन अपनी अन्य ज्ञान इंद्रियों को क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच, आंख, नाक, कान, जीभ और क्या, सबसा, है ना। यदि एक खराब हो गया तो दूसरा चार को क्या कर लिया जाता है, डेवलप कर लिया जाता है। जिसके कारण से किसी वस्तु को छू कर, किसी वस्तु को अनुभव कर, सुनकर क्या कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है। अंधे लोगों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का विकास किया गया। अंधे लोगों को पढ़ने के लिए किसका विकास किया गया, ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि का विकास लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया। ब्रेल लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया, लुइस ब्रेल के द्वारा। कब, सन 1821 ईस्वी में किया गया। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्ह को क्या करता है, दर्शाता है। ब्रेल लिपि में 63 बिंदुकृत पैटर्न है। कितने पैटर्न है, 63। प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है। प्रत्येक पैटर्न क्या है, अक्षर है। अक्षरों का समुच्चय समान शब्द अथवा व्याकरण चिन्हों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। रुकिए थोड़ा सा, देखो इधर, इसमें देखो इस प्रकार से रहता है, देख रहे हो ना, 200 खड़ा है और 300 क्या है, ऊर्ध्वाधर है। यानी देखो एक नंबर, दो नंबर और इधर एक, दो और ये कितना, तीन। इस प्रकार का पैटर्न बना रहता है। इस प्रकार का देखो ये इस प्रकार के पैटर्न से तो वो लोग पहचान जाता है कि बिंदु उभरा हुआ थोड़ा रहता है। इस उभरे हुए के कारण से देखते हो ना, बिंदु डाला हुआ रहता है तो पता चल जाता है कि ये 200 का नोट है कि 500 का नोट है कि 100 का नोट है। अंधे लोग ऐसे छू करके अनुभव कर लेते हैं। ये आप लोग का टॉपिक प्रकाश पुल का क्या हो गया, समाप्त किया।